नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक खास खीरे की फसल जो लगभग 30 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो हम आ गए हैं किसान भाई के पास। मैं इनसे परिचय इनका जानूंगा और यह जानने का प्रयास करूंगा कि ये किस प्रकार से खेती किए हैं और इसमें क्या प्रबंधन करना पड़ता है। और अभी इनकी कुल मिलाकर के 12 दिन की फसल हुई है। तो आइए देर न करते हुए किसान भैया से जानते हैं। पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम कुंजन मौर्य, मैं ग्राम मरसना, पोस्ट घोरावल, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो ये खीरे की कौन सी वैरायटी है? बीएनआर का क्रिस है। अच्छा, बीएनआर का क्रिस है। तो ये लगभग कितने दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है इसकी फसल? 30 से 35 दिन। 30-35 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। पहली पिछड़ाई 30 से 35 दिन में शुरू हुआ। ये कितने दिन का पौधा है करीब आपका? ये 12 दिन का है। 12 दिन का है। तो इस साल अभी पहली बार किए हैं कि इसके पहले भी करते थे? नहीं, मल्चिंग पे पहले बार हुआ। पहले होता था कि बिना मल्चिंग का होता था। बिना मल्चिंग का? यही वैरायटी करते थे दूसरी? नहीं, दूसरा वैसे ही देसी वैरायटी। अच्छा। तो हाइब्रिड में पहली बार शिफ्ट हुए? हाइब्रिड में। अच्छा। तो इसकी खेती के लिए क्या क्या तैयारी शुरुआत में करनी पड़ती है? इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं आप, जमीन कैसे तैयार करते हैं और फिर किस प्रकार से ये किए हैं? कितना दूरी पर आप इसका प्लांटिंग किए हैं? सबसे पहले तो खेत की तैयारी से पहले 2 ट्राली मुर्गी का खाद डाले हुए हैं इसमें। अच्छा। और उसके बाद खेत को बढ़िया कल्टीवेटर जोतने के बाद फिर रोटावेटर चलाए हैं। रोटावेटर के बाद इसमें बेसल डोज में कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ वही मुर्गी का खाद है अभी। बेसल डोज में कुछ नहीं डाले हैं? और उसके बाद बेड बनाए हैं। बेड बना, पौधा दिखाइए तो छायाकार में होता है। पौधा दिखाइए, आगे भी आप पौधे दिखाते रहिए, हम लोग बात कर रहे हैं। बेड बनाने के बाद उस पर ड्रिप लाइन बिछाए हुए हैं। ड्रिप के बाद फिर मल्चिंग, और मल्चिंग के बाद होल लेने के बाद उसमें 1-1, 2-2 सीड हर होल में लिए हैं। 1.25 फीट की दूरी पे, 1.5 फीट की दूरी पे। अच्छा, 1.5 फीट पर 1-1 फूल लगाए हैं? हाँ, 2-2 सीड लगा हुआ है। 2-2 फीट पर लगा हुआ है? 1.5 फीट है। 1.5 फीट, कहीं 2 बीज दिख रहे हैं। हाँ, कहीं 2 बीज लगा हुआ है। 2 बीज एक जगह लगाए हैं? हाँ। अच्छा, वाह, क्या बात है। मैं देखा हूँ छत्तीसगढ़ में 1-1 फीट पर लगाते हैं, लेकिन वो एक ही पौधा लगाते हैं एक जगह। नहीं, तो हमारा ड्रिपर थोड़ा दूर है, इसलिए हम दूर हर ड्रिपर के पास लगाए हैं, जिससे कि थोड़ा 20 मिनट भी यदि चले खाद या पानी तो जड़ के पास ही जाए। अरे वाह। बरसात में पानी की आवश्यकता है नहीं। इसलिए कम पानी में हर पौधे को दवा खाद पहुंच जाए। अच्छा, तो इसको जैसे शुरुआत में मतलब कैसे बेड की तैयारी आप कैसे करते हैं? बस वही खेत जुताई करने के बाद रोटावेटर चलाने के बाद बेड सीधे बना देते हैं। बेड बना दिए? बेसल डोज में पहले से मुर्गी खाद पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद ड्रिप लाइन, मतलब पहले ड्रिप लाइन लगा करके तब ना मल्चिंग पेपर डालते हैं? हाँ, तो ड्रिप लाइन लगाने के बाद ही मल्चिंग पेपर लगता है। हाँ। और उसके बाद जहाँ ड्रिपर का होल होता, छेद होता है, उसी जगह होल कर देते हैं खीरा लगाने के लिए। अच्छा, वहीं पर छेद करते हैं? हाँ, इसमें कि बरसात में 10 मिनट 15 मिनट, बारिश तो ऐसे ही रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट चलेगा, उतने में हर जड़ के पास, पौधे के पास खाद या दवा चला जाएगा। अच्छा, खाद और दवा पहुंच जाएगा। हाँ। तो ये 12 दिन की आपकी फसल है और देखने में अच्छी लग रही है। तो ये कितनी तारीख को लगाए हैं आप? ये लगा है 19 तारीख को। 19 जून को? 19 जून को। तो उम्मीद है शाम को लगा है, फिर सिंचाई हुआ है। उसके बाद मतलब उम्मीद है कि 25 जुलाई तक ये हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। हाँ, 25 से 27 तक आ जाएगा। अरे वाह। तो उसके बाद फिर बिजाई कर दिए हैं। बिजाई करने में लगभग बिजाई करने के कितने दिन बाद ये पौधा निकल आया धरती से बाहर? तीसरे दिन निकला है। तीसरे दिन निकल गया? हाँ, तीसरे दिन निकल गया। अरे वाह। तो इससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? मतलब आप ऐसे ही देख करके, लोगों का सुन करके इस तरह से कर रहे हैं हाइब्रिड की, अपनी इच्छा हुई कि नहीं करके देखते हैं फिर? नहीं, इच्छा हुआ था, एक बार करते हैं। तो चूंकि हम देख रहे थे कि आप जो है खरबूजा और तरबूज की खेती गर्मी में किए थे, उसमें आप सफल रहे थे, तो उम्मीद है इसमें भी आप सफल रहेंगे। और खेती तो ऐसी है कि अगर उसमें
पर्याप्त समय न दिया जाए और पर्याप्त आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपको जीरो भी कर देती है। हाँ वो तो है। तो पूरी सावधानी बरत करके अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितने कितने दिनों पर क्या क्या इसमें? अब 12 दिनों का हो चुका है। हाँ। अब 1-2 दिन बाद वही कल से ही लगभग हम शुरू करें, 19-19 देंगे 2 बार, एक दिन गैप करके। अच्छा, इसके पहले अभी कुछ दिए अभी हैं कि कुछ नहीं? बस एक बार साफ और इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड, यही 2 दवा दिए हैं। इमिडाक्लोरोपिड और फंजीसाइड में साफ। साफ चलाए हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड का कितना ml वो चलता है का? वो 2 ग्राम पर टंकी। अच्छा 2 ग्राम। हाँ, पर टंकी के हिसाब से 2 ग्राम 2 ग्राम 15 लीटर पानी में। मात्र 2 ग्राम? हाँ 2 ग्राम। अच्छा 2 ग्राम 15 लीटर पानी में पाउडर पड़ता फॉर्म है? में। हाँ, अच्छा लिक्विड वाला ज्यादा चलता है और ये 2 ग्राम में ही काम कर जाता है। अच्छा। तो उसमें ये साफ फंजीसाइड कितना मिलाते हैं? साफ वही 25 ग्राम टंकी 15 लीटर में। अच्छा 15 लीटर की टंकी में 25 ग्राम वो मिलाते हैं। 25 ग्राम मिला करके उसके बाद तब फिर स्प्रे कर दिए। स्प्रे होता है, वो भी ऊपर से के जड़ तक पूरा देते हैं। अच्छा, अभी वो लाल वाला कीड़ा नहीं लगा था आप में? नहीं, एक आध जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी कोई दवा नहीं दी क्योंकि उतना मात्रा में है नहीं सब। अच्छा अच्छा। तो अब इसको क्या करेंगे? अब मान लीजिए एक तरह से जैविक है, इसलिए अभी कीड़ा भी कम लग रहा है, रोग भी कम लग रहा है। अच्छा अच्छा। जब इसमें खाद चलेगा तो फिर रोग लगेगा। तो खाद अब कब चलाएंगे? कल से शुरू होगा। कल से इसको चलाएंगे? कौन सा खाद चलाएंगे? 19-19 फिर 19-19-19। हाँ। ये किस कंपनी का ले अगर आप चलाते हैं? इफको का। इफको का चलाते हैं? अरे वाह वाह, क्या बात है। सुनते हैं इफको का बहुत बढ़िया होता है। तो 19-19 कितने दिन तक चलेगा करीब करीब? एक दिन गैप करके 3 दिन चलेगा। 3 बार? हाँ। उसके बाद? उसके बाद फिर 1261 1261 चलना शुरू हो जाएगा? हाँ 2-3 बार वो भी चलेगा। फिर 13-0-45 चलेगा 2-3 दिन। अच्छा। फिर अंतिम में 0-1-34 जब फुल पे आ जाएगा, फुल पे तब। अच्छा, आप हमको विस्तार से समझाइए कि जैसे 1 एकड़ में कितने किलो एक बार में आप 19-19-19 चलाते हैं? पहला डोज होगा 1 से 1.5 किलो का 1 एकड़ में। अच्छा। फिर एक दिन जब गैप होगा तो 2 किलो हो जाएगा। अच्छा। फिर तीसरे दिन 3 किलो हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बार। हाँ। तो कई दिन के अंतर पर उसको एक दिन, जैसे आज पड़ा कल नहीं, फिर परसों 2 किलो। अच्छा। चौथा दिन 5वें दिन फिर 3 किलो एक एकड़ और में। उसके बाद फिर 1261 चलेगा। वैसे वो भी 2 किलो शुरू होगा, 3 किलो 4 किलो। और फिर उसको भी बंद कर हाँ, देंगे? उसको बंद करके फिर 13-0-45 चलेगा। वो फिर 3 किलो 4 किलो 5 किलो मतलब सब ऐसा हो जाएगा? हाँ। फिर उसके बाद 0-1-34 चलेगा। 0-34 कितना चलता है? वो 5 किलो चलेगा एक बार में। वो शुरुआत 5 किलो हाँ होगा? शुरुआत में ही। फिर उसके बाद यूरिया का फिर चलना शुरू हो जाएगा। जब जितना बार फ्रूटिंग होगा उतने बार यूरिया चलेगा इसमें 5 किलो। अच्छा, 5 किलो यूरिया। और 0-34? नहीं, 0-1-34 2 बार दे के बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। फिर जितने बार फ्रूटिंग मतलब हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग होगा उसके बाद जितने बार तोड़ेंगे उतने बार 5 किलो यूरिया आपको देना है इसमें। अच्छा। हाँ। तो वो फ्रूटिंग चालू रहेगी? हाँ, तो वो मतलब बराबर निकलता रहेगा उसमें। तो ये करीब करीब 1 एकड़ में क्या इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती होगी? अभी ऐसे तो आप पहली बार किए हैं। लंबा है नहीं, कम है, लेकिन 250 से 300 कुंटल हो जाएगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 250 से 300 कुंटल? हाँ। अरे अरे वाह। तो अगर 10 रुपए का रेट भी पकड़ते हैं हम तो 2.5-3 लाख रुपए का प्रति एकड़ देता है। तो उसमें मान लीजिए 1 लाख के आसपास तो खर्चा भी हो जाता नहीं, है। खीरा में कम रहता है। खीरा में अरे ये मल्चिंग और ये सब तो खर्चा रहेगा ही। पूरा लेने के बाद भी 50-60 हजार में निकल जाएगा। वही स्टेकिंग में जो खर्चा बढ़ेगा। हाँ, ये स्टेकिंग तो लगेगा। मान लीजिए 25 हजार उसका भी बढ़ेगा भी। तो कितना हो जाएगा करीब? 70-75 हजार। 75 हजार करीब? हाँ। अच्छा, 75-80 हजार में हो जाएगा 1 एकड़ हो जाएगा। 1 एकड़ खेती? अभी जो जितना लगा है इसमें मान लीजिए अभी 7-8 हजार रुपये लगाया बस अभी तक। अभी तक? हाँ, स्टेकिंग लेकर 10 हजार में हो जाएगा। ये कितने एरिया में है ये आपका? 6 हिस्से में है। लगभग 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा है। 1 एकड़ का 5वां हिस्सा है। तो अगर ये सफल होता है तो फिर आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अभी इसके बाद दोबारा इसी पे फिर से एक बार लगेगा। अभी
अरे इसी पर फिर लगाएंगे एक बार। हाँ, अभी इसको खत्म करने के बाद दोबारा लगेगा। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। मैंने एक ही बार ड्रिप मल्चिंग अगर आप कर दिए हैं तो फिर दोबारा हाँ, फिर दोबारा। उसकी जो है हार्वेस्टिंग। फिर खेती खीरा की ही करेंगे। हाँ, खीरा का ही होगा। अरे उसके बाद वाह। तब फिर लहसुन लगेगा। अच्छा, खीरा जब 2 बार ले लेंगे तो उसके बाद फिर लहसुन लग जाएगा। हाँ, तो चूंकि इसके पहले आप इसमें मक्का करते थे, मैं देख रहा हूँ इसमें आंवले का बाग लगा हुआ है, और इस आंवले के बाग में भी आप कई कई खेतियां कर लेते हैं। ये थोड़ा कुछ किसानों को आश्चर्यजनक लगता होगा कि बगीचे में इस तरह से खेती थोड़ी ना होती। नहीं होगा, आंवले की खेती में हो जाएगा, लेकिन और किसी चीज का बागीचा उसमें नहीं है, लेकिन आंवले में हो जाता है। आंवले में हो जाता है। हाँ, आंवले में हो जाता है। तो आंवले की फ्रूटिंग अलग से आपको ले लेते हाँ, हैं अलग आप। से वो निकलता है। अरे वाह, अब क्या देख लीजिए, जहाँ धूप है वहाँ पे भी वैसा ही पौधा है, आंवले के नीचे भी वही पौधा है, सेम। वैसा ही है। हाँ, तो थोड़ा दिखा दीजिए तो छायाकार महोदय। जड़ के पास भी वही सेम पौधा है। छाये में हो गया। इसके बाद जो दिखाई दे रहा है बीच बीच में, हाँ हाँ वो रोशनी वहाँ जो है हाँ धूप में हो गया। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? खीरा की खेती फायदेमंद है। अच्छा, खीरा की हाँ, खेती कम दिन में कैश क्रॉप में आता है। मतलब 60-70 दिनों में दे हाँ, करके 70 चली जाए। दिनों में फाइनल उसका हार्वेस्टिंग पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, और दोबारा चाहे तो सिर्फ मल्चिंग बेड पे लगा के फिर से 70 दिन में ले सकते हाँ हैं। ले सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। उससे मल्चिंग का आपका खर्चा बचेगा, ड्रिप का बेड बनाने का खर्चा, सब कुछ बचेगा। सब कुछ तो बचा। अगली बार प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका। सीड लगना है और खाद का जो मात्रा है। तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब अगर वैसे 10 कुंटल बिस्सा का होता है, लेकिन अगर 5 कुंटल भी बिस्सा चला गया 5 कुंटल तो एकदम तो 30 कुंटल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। इसमें तो 30 कुंटल मिलेगा, तो 30 कुंटल में अगर 10 रुपए का भी रेट गया 30,000। तो 30,000 का मिल जाएगा। तरबूज का भी वही जोड़ा गया था, उस हिसाब से भी दे के ही गया था वो। देकर गया था। हाँ। तरबूज में आपको कितना मिल पाया था? 1,20,000 प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, 1 एकड़ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो भी लगभग वहीं 60-70 दिन 75 दिन में हो गया था खत्म काम। 70 दिन में फाइनल हो गया था। 70 दिन में फाइनल हो गया था। उसका तरबूज में इकट्ठा लास्ट के 10 दिन देता है, या 30 दिन बाद से 30 दिन देता है। 30 दिन लगातार धीरे धीरे चलता रहता है और पैसा देते रहता है। बस वो आफत बन जाता है शरीर के लिए, ये आफत नहीं बनेगा। हैं? इसमें धीरे धीरे निकलते रहेगा। निकलते रहेगा, जाते रहेगा। चलिए, धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तो आप बता ही दिए कि खाद चलाएंगे वहीं। हाँ, उसमें फिर जैसे बोरान भी 1-2 बार स्प्रे करना पड़ेगा उसमें। वो कब करते हैं, किस अवस्था में करते फूल हैं? पर लाना शुरू होता है उसी समय किया जाता है, बोरान और कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, मैग्नीशियम भी चलाते हैं कि नहीं, नहीं? मैग्नीशियम बरसात में नहीं जरूरत पड़ता है। अच्छा। हाँ, स्ट्रेस में पौधा गर्मी में जाता है, इसलिए मैग्नीशियम उसमें ज्यादा जलता है। अच्छा। हाँ। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान बोरान 20%। 20%। ये कितनी मात्रा में करीब चलाना होता है? ये एक एकड़ 50 ग्राम टंकी। 50 ग्राम प्रति पंप। हाँ, इसको सिर्फ स्प्रे करना है? हाँ, स्प्रे करना है। अगर ड्रिप में डालना है तो फिर 100-200 ग्राम, या एकड़ में आधा किलो चलता है एक बार में। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक किसान भाइयों। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।